अपना नजरिया अच्छी तरह से रखना सीखिए, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा अपना नजरिया रखेंगे वैसा ही आपका कार्य होने वाला है। क्या यदि आपने घमंड के अंदर जिएंगे तो आप जिंदगी के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जैसी करनी है वैसी भरनी है। जैसे आपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो आपको मेवा मिलेगी। यदि आपने अपने माता पिता को दुखी करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकेंगे, और आपके पैसे मिट्टी के बराबर हैं, कुछ काम के नहीं हैं। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहाँ से गुजरता तो महात्मा को नदी में नहाते देख वो उसने कुछ पूछने के लिए रुक गया। वो संत से पूछने लगा, महात्मा गुरु, एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह को कोई विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए वह वहाँ के लोग कैसे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से बढ़कर एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु, तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी और दुष्ट और बुरे। वह आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरता है और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी, मैं इस गांव में नया हूँ और परदेश से आया हूँ और इस ग्राम में बसने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है, इसलिए आप मुझे बता सकते हैं ये जगह कैसे हैं और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से भी आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी, जना से मैं आया हूँ, वहाँ भी सभ्य सुलझे हुए हैं, नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस गांव की तरह आया हूँ और यह कि आबो हवा भी मुझे भी बुला लिया है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। इस पर महात्मा ने उसे कहा, बंधु, तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वह राहगीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य के ये सब देख रहे थे तो उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी, ये क्या आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर मुस्कुरा कर महात्मा बोले, वंश आमतौर पर हम अपने आसपास की चीज़ों को जैसे देखते हैं वैसे वो होती हैं नहीं हैं, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यूज से चीज़ों को देखते हैं और ठीक उसी तरह जैसे हम हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहे तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे और
अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। सब देखने के नज़रिए पर निर्भर रहता है। यही जिंदगी का सार है। सुबह सूरज उगता है, शाम को सूर्य अस्त हो जाता है। जब दिन में धूप पड़ता है तो भगवान को दोष देते हैं कि आज तो बहुत धूप है, हमारे की शरीर के अंदर बहुत पसीना निकाल दिया और बहुत ज़्यादा बरसात हुई। ये भगवान ने तो कीचड़पन कर दिया। और जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ये भगवान ने क्या कर दिया, सर्दी बहुत ज़्यादा कर दी। ये लोगों की परंपरा है। एक इंसानों का घर नहीं संभाल सकते हैं और ऊपर से भगवान के ऊपर आरोप ठोकते हैं। थोड़ा बहुत भी लोगों को आजकल शर्म भी नहीं है। पहले पहले दादा दादी माता पिता रात और दिन मेहनत करते थे, धूप के अंदर सब कुछ काम करते थे, बरसात के अंदर भी काम करते थे और जब सर्दी होती तो भी काम करते थे। वो कभी भी नहीं बैठते थे और जब भी उसका दिल के अंदर कुछ भी होता तो 5-6 नीम की पत्तियों को तोड़ करके खा लेते थे और उसकी ज़िंदगी हमेशा वो खुशी से चैन से सोते थे। जैसे उसके 5-6 भाई और 5-6 भाइयों की पत्नियां और उसके परिवार इतने बड़े हो जाते थे। वो एक ही घर के अंदर खाना बनाते थे और परंपरा से वो जीते थे और परिवार के अंदर हजारों लाखों पैसे भी था और आज तक उस लोगों ने कोई हिसाब भी नहीं किया। प्रेम से वो लोग जीते थे और रहते थे, खाना भी साथ में खाते थे। आजकल तो परिवार के अंदर परंपरा रहन सहन पूरा बदल गया है। भाई को भाई नहीं चाहता है, बहन को बहन नहीं चाहता है, माता पिता को औलाद नहीं चाहती है। आजकल इन बच्चों लोगों को क्या हो रहा है ये मेरे दिमाग से अलग है, क्योंकि इस लोगों का पूरा मेमोरी आउट हो गया है। ये आजकल तो ये लाइफ स्टाइल के अंदर चल रहे हैं। आपसे मैं लोगों को चैलेंज करता हूँ कि यदि आपने ऐसी ही परंपरा से यदि आपने जिया तो आने वाला 4-5 साल में तुम्हारे माता पिता दादा दादी का करोड़ों रुपए भी क्यों न हो, वो आप बर्बाद करके रख देंगे और आपकी ज़िंदगी में आप कभी भी सफल नहीं रहेंगे और आपको खाने की तो छोड़ो, पानी तक मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं हम दिल खोलकर बोलते हैं और हम हमेशा जोश के अंदर बात करते हैं, क्योंकि जो भी बात कहनी है दिल के सामने कहनी है। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम हमेशा नए नए आइडिया का वीडियो बनाते हैं। जो भी हम बोलते हैं हम हमेशा के लिए सच्ची बात बोलते हैं और सच्ची बात सबको बहुत कड़वी लगती है, क्योंकि जो सच्ची बात को पहचान लिया उसने अपने माता पिता के हमेशा साथ में रहेगा और वो हमेशा ज़िंदगी में सफल रहेगा। क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई भगवान आज तक हुआ भी नहीं है और होने वाला भी नहीं है। सबसे बड़ा आपके माता पिता ही हैं। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा कीजिए, तभी आपको मेवा मिलने वाली है। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, चाहे आप हजारों लाखों करोड़ों क्यों मंदिरों में लगाए दिया जाए तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप मंदिर के अंदर जाएंगे, चाहे लाखों हजारों करोड़ों भी पैसा आपने खर्च कर दिया है और उधर आपको एक फूटी कौड़ी का भी लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपने तो अपने माता पिता को रुला के रखा है और ऊपर से आप इतने घमंड में रहते हैं, आपको भगवान भी वो माफ़ करने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने माता पिता की सेवा कीजिए और ज़िंदगी में हमेशा के लिए ज़िंदगी में सफल होने के लिए रेडी रहना चाहिए और भगवान से भी डरना सीखिए। यदि आपने अपनी ज़िंदगी को सफल करेंगे तभी आप ज़िंदगी में चैन से जी सकते हैं।
नहीं यदि आप तो बुरी तरह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए आप रेडी रह जाना। कृपया करके जल्दी से जल्दी रूपाराम बाबूलाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके ग्रुप में 10-15 जनों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम हमेशा एडवांस वीडियो बनाते हैं और हम हमेशा जो भी सच्ची बात होती है वही हम हमेशा के लिए शेयर करते हैं। हम ऐसी कॉमेडी वाले चैनल नहीं रखते हैं, क्योंकि जो भी किसी को भी काम में आने वाली बात शेयर करते हैं। यदि किसी का घर टूटता है तो हमारे चैनल के माध्यम से उसका घर बच सकता है। जो भी हम एडवांस वीडियो बनाते हैं, इसलिए हम इंडियन आर्मी और पुलिस डिपार्टमेंट को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हम भारत निवासी हैं। हमारे को भी भारत में बोलने का हक है और हम हमेशा के लिए जो भी सच्ची बात बोलते हैं, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।